आईपीएस अधिकारी पूजा शर्मा। कर्तव्य और साहस की रात रात का गहरा पहर था। घड़ी की सुइयां लगभग 10 बजे का संकेत दे रही थीं। शहर की सड़कें एक अजीबोगरीब, लगभग अप्राकृतिक शांति में डूबी हुई थीं। स्ट्रीट लाइटें पीली और उदास रोशनी बिखेर रही थीं और हवा में एक भारीपन था जो शायद उस सुनसान माहौल से ही उपजा था। इसी सन्नाटे को चीरती हुई सड़क के किनारे किनारे लाल रंग के सलवार सूट और उस पर चमकीले पीले दुपट्टे में एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह कोई सामान्य राहगीर नहीं थी। उसके हर कदम में एक अदृश्य बल और आत्मविश्वास की लय थी जो उसकी युवा सुंदरता पर एक सुरक्षात्मक आवरण जैसा था। वह थी आईपीएस ऑफिसर पूजा शर्मा। उसकी वर्दी आज उसकी निजी पोशाक नहीं थी, लेकिन उसकी चाल में एक पुलिस अधिकारी की दृढ़ता अवश्य थी। उसका गंतव्य स्पष्ट था, एक परिचित डॉक्टर का घर जहां से उसे अपनी अस्वस्थ मां के लिए जरूरी दवाइयां लेनी थीं। चेहरे पर जो चिंता की गहरी लकीरें थीं, वे वर्दी के नीचे दबी एक बेटी की वेदना थीं। सड़क के मोड़ पर भयावह दृश्य। जैसे ही पूजा एक मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, उसकी आंखें एक भयावह दृश्य पर टिक गईं। सड़क के किनारे एक छोटे से समूह में पुलिस की वर्दीधारी कुछ जवान खड़े थे। वहां कम से कम 3 से 4 हवलदार थे और उनके साथ थाने के इंस्पेक्टर मल्होत्रा भी मौजूद था। यह सब किसी नियमित गश्त का दृश्य नहीं था। उनके सामने शराब की बोतलें लापरवाही से खुली पड़ी थीं और किसी छोटे स्पीकर से तेज आवाज में अश्लील गाने बज रहे थे। वे सब पूरी तरह से नशे में चूर थे। उनके ठहाके इतने ऊंचे थे कि रात की शांति भंग हो रही थी और उनकी बातचीत में गंदी गालियां और फूहड़ टिप्पणियां शामिल थीं। वे पूरी तरह से अपनी ड्यूटी और मर्यादा को भूल चुके थे। और तभी किस्मत की मारी इंस्पेक्टर मल्होत्रा की नजर उस गुजरती हुई आकृति पर पड़ी। उसकी नशे से धुंधली आंखों में एक कुटिल चमक उठी। उसने बगल में बैठे एक हवलदार को कोहनी मारी और फुसफुसाया, ओए देख तो सही, इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है। लगता है आज हमारी किस्मत जाग गई है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। इस टिप्पणी पर बाकी हवलदारों ने भी एक विकृत और कुटिल हंसी बिखेरी। उन्हें जरा भी भान नहीं था कि सड़क पर खड़ी यह युवती कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि वह उनके ही जिले की आईपीएस ऑफिसर है, जिसने अभी अभी अपनी मां की चिंता में कदम बढ़ाया था। ऑफिसर का हस्तक्षेप और अपमान पूजा ने जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वह पल भर के लिए ठिठक गई। उसकी मां की चिंता एक क्षण के लिए पीछे छूट गई और उसकी जगह कर्तव्य परायणता का उबलता गुस्सा ले लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को कसकर बांधा और सीधे कदम उठाते हुए उस समूह की ओर बढ़ी। तुम लोग पुलिस होकर यह सब कर रहे हो? पूजा की आवाज में वह अधिकार और दृढ़ता थी जो किसी भी पद के नीचे दबी नहीं रह सकती थी। खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो, सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? उसने सख्त लहजे में कहा। पूजा के स्वर की इस असाधारण दृढ़ता ने बाकी हवलदारों को एक पल के लिए चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया। उनका शोर एकाएक थम गया, लेकिन इंस्पेक्टर मल्होत्रा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नशे की मदहोशी और अहंकार से प्रेरित होकर वह लड़खड़ाता हुआ उठा और पूजा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और एक जंगली हवस दोनों स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहां जा रही हो इतनी रात को? बड़ी खूबसूरत लग रही हो, मल्होत्रा ने अशिष्टता की हद पार करते हुए कहा। जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं। उसने एक बेहुदा और कर्कश हंसी के साथ पूजा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। टकराव और आत्मसम्मान की रक्षा पूजा का गुस्सा अब उबल पड़ा। उसने बिजली की तेजी से अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको आपकी वर्दी के लिए इज्जत दे रही हूं, इसलिए अभी चुप हूं, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। यह सुनकर मल्होत्रा ठहाका मारकर हंसा। उसका नशा और अहंकार चरम पर था। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूं और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूं। तुम क्या कर लोगी, समझी ना? इतना कहकर उसने और हिम्मत दिखाई। उसने जोर से पूजा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। उसकी गुर्राहट वातावरण में गूंज उठी। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जबान खींच लूंगा। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतनी निम्न स्तर तक गिर सकता है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं था, यह मानवीय गरिमा पर सीधा हमला था। मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसके प्रशिक्षण और आईपीएस की शपथ ने उसे नई शक्ति दी। आप हद पार कर रहे हैं, उसने अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा। सुधर जाइए वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए। आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे टक्कर मत दीजिए। मगर मल्होत्रा पर इन चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने पूजा की बात पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने पूजा को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? मल्होत्रा ने जहर उगलते हुए कहा। बलिदान और बदला लेने की प्रतिज्ञा, बस। पूजा का धैर्य जवाब दे गया। वर्दी के नीचे दबी एक अधिकारी की आत्मा जाग उठी। उसने अपनी पूरी ताकत से मल्होत्रा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मल्होत्रा लड़खड़ा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। गुस्से में तिल मिलाते हुए मल्होत्रा ने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से पूजा के हाथ पर दे मारी। कांच के टुकड़े पूजा के हाथ में धंस गए। एक तीखी असहनीय पीड़ा की लहर दौड़ी और खून बहना शुरू हो गया। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं बुझी। मल्होत्रा वहीं नहीं रुका। उसने पूजा को जोर से धक्का दिया, जिससे वह पास खड़ी एक मोटरसाइकिल के किनारे जा गिरी। पूजा दर्द से करा उठी। उसके दिमाग में केवल एक विचार घूम रहा था, अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वह जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मल्होत्रा ने बिजली की तेजी से उसका फोन झटक कर फेंक दिया। फोन दूर जाकर गिरा और शायद टूट गया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी हवलदार भी अपनी जगह से उठे और घेराव करने लगे। पूजा समझ गई कि अब यह मामला केवल बहस का नहीं, बल्कि जान की बाजी का हो सकता है। अगली सुबह संकल्प और योजना। रात की उस भयानक घटना के बाद पूजा शर्मा का पूरा शरीर दर्द से ऐंठ रहा था। हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, जिसकी पट्टी उसने खुद ही बांधी थी। लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा तेज था। वह बमुश्किल खुद को संभालते हुए वहां से भागी और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर धम से बैठ गई। उसके कानों में अब भी मल्होत्रा की गंदी बातें और उसकी बेहुदा हंसी गूंज रही थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ गहरी बेबसी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसी गंदगी हो रही है और कोई आवाज तक नहीं उठाता। न जाने ये लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे, वह बुदबुदाई। पब्लिक अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में सड़क पर दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा। परंतु यह बेबसी क्षणिक थी। उसने तुरंत खुद को झिड़का, नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी। पूजा की आंखों में अब अटूट दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें निलंबित करवा कर रहेगी। हर उस लड़की को इंसाफ दिलाएगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। पूरी रात वह नींद की एक गोली भी नहीं ले सकी। सुबह होते ही उसने अपनी कार्रवाई के लिए एक रणनीतिक योजना बनाई। उसने अपनी बचपन की सहेली रेशमा को फोन लगाया। रेशमा से उसकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह पूजा की बात मानने में कभी पीछे नहीं हटती थी। पूजा ने पूरी घटना और अपने विस्तृत प्लान के बारे में रेशमा को बताया। रेशमा ने बिना एक पल गंवाए हां कर दी। स्टिंग ऑपरेशन। दूसरा प्रयास। अगली रात योजना के मुताबिक रेशमा को बिल्कुल साधारण दिखने वाली लड़की की तरह तैयार किया गया। एक साधारण सलवार सूट पहनकर वह धीरे धीरे सड़क के उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछली रात मल्होत्रा और उसके हवलदार आतंक मचा रहे थे। पूजा भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वह दूर एक विशाल पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था, जिसे उसने रिकॉर्डिंग मोड में सेट कर रखा था। जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही दृश्य दोबारा था। इंस्पेक्टर मल्होत्रा और उसके हवलदार शराब की बोतलें खोले बैठे थे, गाने बज रहे थे और उनकी बेहुदा हंसी गूंज रही थी। एक हवलदार ने रेशमा को देखा और मल्होत्रा से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। मल्होत्रा ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया, ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो, आज इसे नहीं छोड़ेंगे, मजा लेंगे।
वे सब उठकर रेशमा के पास पहुंचे। रेशमा ने डरने का अभिनय किया और खुद को असहाय दिखाया। मल्होत्रा नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहां निकल पड़ी हो? चलो थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया। इतना कहते हुए मल्होत्रा बेसुरी आवाज में गाने गाने लगा। रेशमा ने डरने का अभिनय जारी रखा। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। रेशमा जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। इधर दूर खड़ी पूजा सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े थीं ताकि कोई सबूत छूट न जाए। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी और हद पार होने लगी तो रेशमा ने प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग निकली। मल्होत्रा गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे! मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग नहीं पाया। रेशमा भागते हुए सीधा पूजा के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकली और अपने अपने घरों के लिए अलग अलग रास्ते ले लिए। अब पूजा के पास मल्होत्रा और उसके हवलदारों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि केवल एक रिकॉर्डिंग से मामला इतना बड़ा इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि यह साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। पूजा ने सोचा, अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। तीसरी रात, अंतिम सत्यापन। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मल्होत्रा और उसके हवलदार बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और यह तूफान खुद उनकी अपनी करतूतों से पैदा हुआ था। रात का सन्नाटा फिर से लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं। लेकिन इस बार पूजा शर्मा का इरादा और भी मजबूत था। वह जान चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूत से इंस्पेक्टर मल्होत्रा जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। लाल रंग की हल्की साड़ी पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े, पूजा शर्मा चुपचाप उसी सड़क की ओर बढ़ी। वह जगह अब उसके लिए डर का प्रतीक नहीं, बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा, वही दृश्य था। इंस्पेक्टर मल्होत्रा और उसके हवलदार सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा हंसी मजाक जारी था। पूजा ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की, बोतलें, हंसी, गालियां और इंस्पेक्टर मल्होत्रा का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त हैं, तो वह तुरंत घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। ये लोग पुलिस की वर्दी में दाग हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब यह सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। जनता और अधिकारियों का समर्थन, लेकिन पूजा को पता था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से मामला नहीं बनेगा। मल्होत्रा के रसूख बड़े थे। थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए केवल सबूत ही नहीं, पब्लिक सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह पूजा ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को घर बुलाया। उसने उन्हें पहला वीडियो दिखाया, रेशमा वाला। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे जिले के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। दूसरी ओर एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद हैं, आप जो कहेंगी हम करेंगी। पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया था कि पब्लिक सपोर्ट मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की, बड़े अफसरों तक पहुंचना। पूजा जानती थी कि मल्होत्रा को सीधे पकड़वाना आसान नहीं। अगर वह सीधे थाने जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वह सीधे जिले के डीएसपी, फिर एसपी और जरूरत पड़ी तो डीएम तक जाएगी। न्याय की सीढ़ियां। डीएसपी से एसपी तक सबूत तैयार करके वह सबसे पहले डीएसपी विकास सिंह के ऑफिस पहुंची। विकास सिंह एक सख्त और ईमानदार अफसर माने जाते थे। पूजा ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। डीएसपी वीडियो देखकर हैरान रह गए। मैडम, ये मामला बहुत बड़ा है। मल्होत्रा का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया।
उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबाया ना जाए, मैं खुद गवाही दूंगी, पूजा ने दृढ़ स्वर में कहा। डीएसपी ने हामी भरी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल ना बचे। यह सुनकर पूजा ने अपने अगले कदम के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी, इस बार ऑडियो भी, साथ ही कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर स्टिंग करूंगी ताकि कोर्ट में मामला टिक सके। डीएसपी ने उसकी योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी और हाँ, मामले को मैं खुद एसपी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात पूजा ने एक और अंतिम योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोस के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक महिला, जो रेशमा नहीं थी, को अपने साथ लिया। उन्होंने तय किया कि महिला सामान्य राहगीर बनकर वहां से गुजरेगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। पूजा खुद कैमरे के साथ तैयार रही। जैसा अंदाजा था, मल्होत्रा और उसके हवलदार फिर वही हरकत करते दिखे। उन्होंने उस महिला को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार पूजा के पास वीडियो प्लस ऑडियो दोनों सबूत थे। अगली सुबह पूजा सीधे एसपी संदीप चौहान के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और पब्लिक गवाहों की सूची दिखाई। एसपी ने वीडियो देखते ही टेबल पर हाथ मारा। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं इसे तुरंत डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं। उसके बाद पूजा और एसपी खुद डीएम श्रुति वर्मा के ऑफिस पहुंचे। श्रुति वर्मा अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने वीडियो देखा और कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है। ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक हैं। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। साथ ही मल्होत्रा और उसके हवलदारों को तुरंत ड्यूटी से निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। पूजा की मेहनत रंग ला रही थी। मल्होत्रा और उसके आदमी अभी भी अनजान थे कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। पूजा ने पब्लिक गवाहों से लिखित बयान ली और सभी सबूत एक फाइल में इकट्ठा कर दिए। डीएम ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। पूजा मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन दरिंदों का चेहरा उजागर करेंगे। पूजा की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब ये लोग सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, ये सबक सीखेंगे कि कानून से बड़ा कोई नहीं। जनता के सामने न्याय का फैसला। अगली सुबह शहर में हलचल मच चुकी थी। पूजा शर्मा ने जैसे ही डीएम के आदेश पर सारे सबूत सौंपे, मामला रफ्तार पकड़ गया। डीएम श्रुति वर्मा ने उसी दिन सुबह जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, पब्लिक और तमाम पुलिस अधिकारी वहां जुट गए। पूजा ने अपने हाथ में वो फाइल कसकर पकड़ी हुई थी जिसमें पिछले 3 दिनों में जुटाए गए सारे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और पब्लिक के लिखित बयान थे। यह फाइल अब इंस्पेक्टर मल्होत्रा और उसके साथियों के करियर को खत्म करने वाली थी। डीएम श्रुति वर्मा हॉल में पहुंची। उनका चेहरा कठोर था और आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। हम सब यहां इसीलिए जुटे हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का नहीं बल्कि दरिंदगी का काम कर रहे हैं। आईपीएस पूजा शर्मा ने अपनी जान पर खेलकर इन गुनहगारों का चेहरा बेनकाब किया है। आज ये वीडियो जनता और मीडिया के सामने पेश होंगे। पूजा आगे बढ़ी। उन्होंने माइक उठाया और सबको संबोधित किया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे ही जिले के थाने में तैनात इंस्पेक्टर मल्होत्रा और उसके हवलदार खुलेआम शराब पी रहे थे, महिलाओं को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। यही नहीं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। अगर मैं चुप रहती तो ये दरिंदे और कितनी लड़कियों को शिकार बनाते पता नहीं। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद उन्होंने वीडियो मीडिया और जनता के सामने चला दिए। स्क्रीन पर मल्होत्रा और हवलदारों का नशे में धुत होकर सड़क पर महिलाओं को परेशान करना, गंदी बातें करना और शराब पीना साफ दिख रहा था। वीडियो देखते ही हॉल में बैठे लोग भड़क उठे। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, सस्पेंड करो इन्हें, जेल भेजो। डीएम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह इंस्पेक्टर हो या हवलदार। मल्होत्रा का पतन और पुलिस में सुधार। इसी बीच इंस्पेक्टर मल्होत्रा और उसके हवलदारों को जैसे ही खबर मिली कि उनके खिलाफ सबूत के साथ डीएम और मीडिया के सामने खुलासा हो चुका है, थाने में हड़कंप मच गया। मल्होत्रा गुस्से और डर से बौखलाया हुआ चिल्लाया, ये सब उस पूजा शर्मा की साजिश है, लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन सस्पेंड करता है।
तभी डीएसपी विकास सिंह और एसपी संदीप चौहान भारी पुलिस बल के साथ थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर मल्होत्रा, एसपी ने कड़क आवाज में पुकारा। मल्होत्रा ने अकड़ दिखाने की कोशिश की। सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एएसपी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है। तुमने कानून और पुलिस वर्दी दोनों का अपमान किया है। डीएम मैडम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी हवलदारों को तुरंत निलंबित किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। यह सुनते ही मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। पूजा भी वहां मौजूद थी। जब मल्होत्रा की नजर उस पर पड़ी तो वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। पूजा ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं मल्होत्रा, तुमने खुद को बर्बाद किया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। मल्होत्रा और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ियां डाली गईं। थाने के बाकी पुलिसकर्मी यह सब देखकर शर्म से सिर झुका ली। उस दिन के बाद से थाने में बहुत सारे सुधार हुए। अब सारे पुलिसकर्मियों को समझ आ चुका था कि यह वर्दी किस लिए बनी है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सब कोई सुधर गए और सिर्फ थाना ही नहीं, पूरा शहर बदल गया। निष्कर्ष, आईपीएस पूजा शर्मा ने न केवल अपनी मां के लिए दवा लेने का मिशन पूरा किया, बल्कि अपने साहस, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमानी से अन्याय के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीती, जिससे पुलिस महकमे में जवाबदेही का एक नया दौर शुरू हुआ। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।